कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन प्रतिपदा सुनी जाने वाली चिड़ा और चिड़ी की कहानी एक ऐसी कथा है जो कार्तिक स्नान का फल पूरा करती है। यह कहानी बताती है कि कैसे दो सहेली चिड़िया कार्तिक स्नान करती थी और पूर्णिमा के अगले दिन खिचड़ी बनाती थी। इस कहानी के बिना कार्तिक स्नान पूरा अधूरा माना जाता है और इसी को सुनने से घर में समृद्धि आती है और घर पर बनाने की इच्छा पूरी होती है। कहानी इस प्रकार है। दो सहेलियां चार चिड़िया एक पेड़ पर रहती थी और बहुत ही पक्की सहेलियां थी। कार्तिक स्नान एक चिड़िया ने दो महिलाओं को कार्तिक मास में व्रत और पूजा करने के बारे में सुना और अपनी सहेली को भी कार्तिक स्नान की तैयारी करने को कहा। पवित्र कार्तिक चारों चिड़िया गंगा के किनारे एक पेड़ पर रहने लगी और कार्तिक का पूरा महीना गंगा में स्नान करते हुए पूजा और व्रत करते हुए बीत गया। खिचड़ी और भूल कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन उन्होंने खिचड़ी बना के लिए चावल दाल और घी इकट्ठा किया। जब वे खिचड़ी बना रही थी तो एक चिड़िया चूड़ी कहीं गिर गई। राजा और रानी की कहानी में राजा की एक राजकुमारी थी जिससे एक बहरूपिया से शादी की थी। बहरूपिया राजकुमारी के रूप में राजकुमारी के पति की मृत्यु के बाद वो राजकुमारी के पति के रूप में महल में राजकुमार की पति की मृत्यु के बाद वो पाप प्रायश्चित राजा पता चला कि चूड़ी गिरने के कारण वो राजकुमारी को देख रही थी। राजा ने अपनी बेटी को कहा कि चूड़ी गिरने से राजकुमार पाप का भागीदार नहीं बना जा सकता है। राजा ने राजकुमारी को चूड़ी वापस दे दी। कार्तिक स्नान का महत्व कहती है कि पता चलता है कि कार्तिक स्नान करने वालों व्यक्ति को अपनी भूल का प्रायश्चित करना चाहिए और अपनी क्षमा याचना करनी चाहिए। राजा ने अपनी बेटी को क्षमा कर दिया और उन्हें कार्तिक स्नान की अनुमति दी। इस प्रकार राजकुमारी ने राजा की क्षमा और कार्तिक स्नान दोनों प्राप्त किए। कहानी का निष्कर्ष इस कहानी में सुनने मात्र से ही कार्तिक स्नान का पूरा फल मिलता है और घर में सुख समृद्धि आती है। जिन लोगों के मकान बनाने की इच्छा है उन्हें भी यह कहानी जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि इसे मकान बनाने की इच्छा जल्द ही पूरी होती है। कहानी सुनने की विधि। कहानी सुनने समय हुकार भरना अवश्य है। कहानी सुनने के बाद आपको अपनी मनोकामना पूरी होने की प्रार्थना करनी चाहिए। आप कहानी सुनने के बाद कुछ खिल या अक्षत पुष्प चढ़ा सकते हैं और भगवान अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। कहानी के अंत में आप अपनी मनोकामना पूरी होने की कामना करते हुए भगवान का आशीर्वाद ले सकते हैं और कथावाचक दक्षिणा दे सकते हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि भक्ति में भाव सबसे बड़ी होती है। भगवान से नाम सच्चा मन में ही बड़ा दान होता है। कार्तिक मास में दीपदान, स्नान और भगवान विष्णु की पूजा करने का अनेक जन्मों के पाप मिट जाते हैं। चिड़ा चिड़िया की कथा यह संदेश देती है कि छोटे से छोटे जीव की यदि सच्चे मन से भगवान का स्मरण करे तो वे भी मुक्ति प्राप्त कर सकता है। सुनने का नियम है। यह कथा कार्तिक पूर्णिमा की रात को दीप जलाकर सुनी जाती है। कथा सुनने के बाद श्री हरि विष्णु जी का नाम जयकारा लगाना चाहिए। कथा के अंत में दीपक जलाना चाहिए। अत्यधिक शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, मैंने आपको चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनाई है। कहानी का वीडियो आपको थोड़ा भी यूजफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जरूर लिखें।